बंधुओं, जय मां त्रिपुर सुंदरी। मैं पंडित धीरज गौतम सत्यव्रती आज आपको बताने वाला हूं कि जातक अपनी जन्मपत्री के बिना ग्रहों के प्रभाव के बारे में कैसे जानेंगे। सबसे पहले मैं शनिदेव के प्रॉब्लम एंड उसकी रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगा कि शनिदेव के क्या प्रभाव हैं और उनका क्या उपाय है। तो आप कैसे जानेंगे कि शनिदेव क्या आपके जीवन में कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है। बंधुओं, मैं उन लक्षणों के बारे में वर्णन करता हूँ जिन जातकों का शनि खराब है या शनि की कुदृष्टि है। तो ऐसा होता क्यों है, तो आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि शनिदेव जो हैं वो धर्म के देवता हैं, दंड के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। हम जो अपने पूर्व जन्मों में जिस प्रकार के कर्म करते हैं, सदकर्म और दुष्कर्म, सदकर्म का तो हमको अच्छा फल मिलता ही है, लेकिन जो हमने दुष्कर्म किए हैं उनका फल कैसे मिलता है, उनके फल का दंड देने का अधिकार शनिदेव के पास है। तो हमने जो कर्म किए उनका फल वर्तमान जीवन में हमको मिलेगा। तो यदि हमने कोई दुष्कर्म की हैं तो शनिदेव रुष्ट रहेंगे और हमारे जीवन में नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उन प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। जिन जातकों का शनि सही नहीं है वो एकांकी जीवन जीते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं एक तरह से, और वो लोग ज़्यादातर अपने आप में मस्त रहते हैं, समाज में घुलते मिलते नहीं हैं। बात करने का तौर तरीका क्या है कि जो अपने से ऊपर के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अपनी उम्र के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो उनके अधीनस्थ हैं उनसे ज़्यादा बात करेंगे, उनसे कम आयु के लोग हैं उनसे बात करेंगे। और ऐसे लोगों के साथ एक समस्या और क्या रहती है कि अगर उन्होंने कोई व्यापार शुरू किया और पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी व्यापार में घाटे पे घाटा हो रहा है, लाभ नहीं होता, तो समझिए शनिदेव आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। कई बार कर्जा हो जाता है, सारे प्रयास करने के बाद कर्जा कम होने की जगह बढ़ता चला जाता है, तो समझिए शनिदेव का प्रभाव सही नहीं है। कुछ बीमारियां हैं जो शनिदेव के द्वारा प्रदत्त होती हैं, कैंसर है, ऐसे जातकों की नसों संबंधी समस्या होती है, नर्व सिस्टम गड़बड़ हो जाता है शनिदेव की वजह से, पेट की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, मूत्राशय की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, दांतों की समस्याएं होती हैं, मुंह में बदबू आना, दांतों का खराब हो जाना, ये भी शनिदेव के दुष्प्रभाव का परिणाम है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रेमेडीज़ के बारे में, इसके उपायों के बारे में। तो ज्योतिष में मुख्यतः 3 प्रकार के परिहार हैं। सबसे प्रथम आता है मंत्र, और दूसरा है मणि, और तीसरा है औषधि। आज हम आपको मंत्र चर्चा, मंत्र साधना के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का एक अष्टाक्षरीय मंत्र है। वो मंत्र है, ध्यान से सुनिए, शं शनिश्चराय नमः, यानी ये 8 अक्षर का मंत्र है। इसका कम से कम 108 बार जाप करने से जातक का शनि सही रहता है, अच्छे प्रभाव आने लगते हैं। दूसरा है शनिजन्नी उल्का देवीय मंत्र। ये आपको पहली बार सुनने को मिलेगा, इसको ध्यान से सुने। शनिजन्नी उल्का देवीय मंत्र, ये मंत्र है ऐं ह्रीं उल्का देव्यै नमः। फिर मंत्र को सुने, ऐं ह्रीं उल्का देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और खुशहाली दोबारा से जीवन में आती हैं। अब मैं यंत्र साधना बताता हूँ। अगर आप मंत्र नहीं कर सकते तो यंत्र से कैसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार के दिन पुख्य नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि यंत्र को अष्टगंधस की स्याही से अनार की कलम के द्वारा भोजपत्र पर बनाकर लोहे के ताबीज में प्राण प्रतिष्ठा कर उसका पूजन कर धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से शनिदेव के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं और शुभ प्रभाव आते हैं। जय मां त्रिपुर सुंदरी। बंधुओं, ये जो मंत्र और तंत्र का उपाय है, हर मंत्र का एक अपना विधान है। संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए विधान क्या है वो समझिए कि हर मंत्र का विनियोग होता है, फिर अंगन्यास खड़गन्यास होता है,
और देवता का ध्यान होता है। ये तीनों चीज़ों को जब हम करके मंत्र करते हैं तो उसका निश्चित रूप से 100% प्रभाव हमारे जीवन को मिलता है। अब मैं आपको और भी उपाय बताता हूँ। तो दान का उपाय है। दान की महिमा हमारे यहाँ रामचरितमानस में कही गई है। प्रकट 4 पद धर्म के, कल में एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान दिए कल्याण। कि धर्म के 4 पैर बताए गए हैं, लेकिन कलयुग में एक ही बचा है और वो है दान। दान करने से भी हमारे जो प्रतिकूल ग्रह हैं, जो हमको बाधा पहुंचा रहे हैं, वो शांत होते हैं। तो दान क्या करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए, ये चीज़ समझिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान की वस्तु हैं, उनको लिखे, ध्यान से सुने। सबसे पहले काला उड़द, काला तिल, काला वस्त्र यानी काला कपड़ा, जौ और गुणान्न। गुणान्न का मतलब है गुड़ और अन्न से बनी हुई वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, वो दान करनी चाहिए। जौ, सरसों का तेल, लोहे का बर्तन, ये सारी सामग्री दक्षिणा सहित प्रत्येक शनिवार को दान करें। अब दान कैसे करना है उसकी विधि समझिए। ये सब वस्तुएं कब खरीदनी चाहिए ये भी समझिए। मैंने वो बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी वस्तुएं शनि की ना तो शनिवार को खरीदें ना मंगलवार को खरीदें। शनिवार और मंगलवार को ये नहीं खरीदनी चाहिए, किसी भी दिन और किसी दिन इसको खरीद के रख लें अपने पास। जितनी भी वस्तुएं सारी खरीद के प्रत्येक शनिवार को एक वस्तु दक्षिणा सहित कुछ पैसे रख करके, अब दान किसको करना है तो दान करें ज़रूरतमंद को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, यानी वो गरीब है, वो उसका पात्र है, ऐसे लोगों को दान करें। और अगर कोई दान लेने वाला न मिले, जैसे काले तिल हैं कोई दान नहीं लेगा उसका, या जो है उसका कोई दान नहीं लेता है, तो गाय को खिला दें। ये तो दान की वस्तुएं हुई। और मैं वस्तुएं आपको बताता हूँ और उपाय बताता हूँ शनिदेव के, जो घरेलू उपाय हैं, वो जो सहज सुलभ हैं, आप आराम से उनको पूरा कर सकते हैं। जैसे दीपदान शनिदेव के लिए। तो दीपदान कब करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद। जब सूर्य अस्त हो जाए, यानी सूर्य छुप जाए, तब सरसों के तेल का दीपक, उसमें लोबान डाल करके और पीपल के वृक्ष के नीचे इसको जलावें और मंत्र का जाप भी करें, शनिदेव से प्रार्थना भी करें। दूसरा उपाय है, शुक्रवार को उड़द, काले उड़द भिगो दें पानी में, और सुबह उस पानी में से उन उड़द को निकालिए और उसकी खीर बनवाइए गुड़ और दूध के साथ। उसको कौवों को और कुत्तों को खिलाइए। अपने कुत्ते को नहीं खिलाना है, गली में असहाय कुत्तों को इनको खिलाइए। कौवों के लिए डालिए, पक्षियों के लिए डालिए। अगर आप खीर भी नहीं बना पा रहे हैं तो काले उड़द भिगो दीजिए रात को, थोड़े से, जितनी अपनी श्रद्धा है, 1 मुट्ठी, सवा मुट्ठी, सवा पाव, हमारे यहाँ सवाया चलता है। और उसको भिगोने के पश्चात सुबह शनिवार को नहा धो करके पार्क में, किसी पेड़ के नीचे जहाँ पक्षी ज़्यादा हैं उनको खिलाइए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये सब उपाय करने के लिए हमें अपने जीवन में सात्विकता लानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम उपाय करते हैं लेकिन वो उपाय फलीभूत नहीं होते। तो सारे उपाय फलीभूत हों, उनका प्रभाव पूरा आए, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको धर्मपरायण हो करके, धर्म को धारण करके ये सारे उपाय करने चाहिए। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि धर्म क्या है, धर्मपरायणता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए जय मां त्रिपुर सुंदरी, नमस्कार। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, ये जानकारी अच्छी लगती है, तो औरों का भी भला कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जय मां त्रिपुर सुंदरी।